घंटियों के मधुर ध्वनियों से गूंजता हुआ यह पावन स्थल भगवान भोलेनाथ का प्रिय स्थान है और बटेश्वर धाम इसका नाम है। हर हर महादेव दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर आज मैं आपको अपने साथ ले चलूंगी बटेश्वर धाम। ताजमहल के शहर आगरा से बटेश्वर मात्र 70 किलोमीटर दूर है। यह महादेव शिव का एक ऐसा मंदिर है जिसे भूतेश्वर या बटेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस क्षेत्र में एक बरगद के पेड़ के नीचे महादेव भोलेनाथ आराम करते थे। बरगद को संस्कृत में वट वृक्ष कहा जाता है, इसीलिए वट वृक्ष और भोलेनाथ के नाम पर इस स्थान का नाम ही बटेश्वर पड़ गया। अगर आप टैक्सी या बस से बटेश्वर के लिए आगरा से जाते हैं तो रास्ते में आपको ईंटों के बहुत से भट्टे मिलेंगे, मतलब ईंटों का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है। बटेश्वर जाने के लिए नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही आगरा है। ये देखिए, अब हम बटेश्वर में एंटर कर चुके हैं और देखिए बाहर से ही श्रद्धालुओं की भीड़ आपको दिखाई देगी, तो आप समझ जाइए कि मंदिर में कितनी भीड़ होगी। रास्ते में जगह जगह पर श्रद्धालु अपने भोलेनाथ के लिए भंडारे का आयोजन कर रहे थे। कहीं पर भी आपको खाने पीने की कोई भी समस्या नहीं होगी, जगह जगह पर आपको भंडारे मिलेंगी और खाने पीने के स्टॉल्स भी मिलेंगे। तो पूरा ही रास्ता बेशक थोड़ा जंगल का रास्ता है पर बड़ा रोमांचक है। ये देखिए, रस्सी पर बैलेंस बनाकर चलना क्या कोई आसान काम है भला। ये देखिए, बटेश्वर धाम का द्वार नजर आ गया। पूरा रास्ता भक्तों से अटा पड़ा है। बटेश्वर आने वाले पूरे रास्ते पर विशाल मेला लगा हुआ है। इतना बड़ा मेला आपने शायद ही कहीं देखा हो। ये है बटेश्वर धाम का तीसरा द्वार और जब आपको यह विशाल घंटा दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि हम बटेश्वर में हैं। चलिए अब प्रसाद लेकर चलते हैं अपने भोले बाबा से मिलने। ओह, इन सुंदर सफेद शिवालों की सुंदर कतार देखकर ताजमहल भी शर्मा जाए। इन मंदिरों का निर्माण नागर शैली में कराया गया है। भक्त व्याकुल हैं अपने बाबा से मिलने के लिए। तो चलिए अब एक एक कर इन सभी शिवालयों में अपना शीश झुकाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखिए, इस शिवालय में भगवान भोलेनाथ अपने दीर्घ रूप में विराजमान है। अति सुंदर। यहाँ बटेश्वर में यमुना के तट पर एक पंक्ति में 101 मंदिर स्थित हैं और इन सभी मंदिरों में अलग अलग आकार प्रकार के शिवलिंग उपस्थित हैं। ये है श्री मोटा महादेव, बड़ा महादेव या श्री रामेश्वर महादेव। कितने अद्भुत, कितने विशाल, कितने सुंदर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस पूरे मंदिर में आपको अनगिनत घंटे और घंटियां दिखाई देंगी। इसे घंटा महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भक्तजनों की मनोकामना जब पूर्ण होती है तो वह यहाँ पर अपनी श्रद्धा के अनुसार घंटा चढ़ाकर भगवान का अभिवादन करते हैं। इतने सुंदर, विशाल और स्थूलकाय शिवलिंग मैंने अपने पूरे जीवन में आज दिन तक नहीं देखे हैं। सच में मन बहुत प्रसन्न हो गया। भगवान भोलेनाथ के कुछ अद्भुत लिंग स्वरूपों के दर्शन करके हम यमुना नदी के तट की तरफ बढ़े। क्या अद्भुत और सुंदर यमुना माता के दर्शन हुए। यमुना के तट पर दोनों तरफ अनेकानेक शिवालयों की लंबी कतार हमें दिखाई दी, जो मन को बहुत ही प्रसन्न कर रही थी। इस तरह एक के बाद एक भगवान की कृपा हम पर बरसती रही और अनेकानेक स्वरूपों का हमने बटेश्वर धाम में दर्शन किया। ये है पंचमुखेश्वर महादेव। यहाँ भगवान भोलेनाथ के 5 मुखों वाले शिवलिंग का
दिव्य दर्शन कर सकते। इस स्थान को भोलेनाथ की नगरी भी कहा जाता है, इसी कारण इसे महातीर्थ या बटेश्वर धाम कहा जाता है। यह कृष्ण भगवान के पितामह राजा शूरसेन की राजधानी भी रही है। हर वर्ष महाशिवरात्रि पर यहाँ भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करने के लिए कांवड़ियों का रेला उमड़ता है। बहुत सारे शिवलिंगों का दर्शन करके जब एक भवन में हमने प्रवेश किया तो यहाँ पर माता काली की सिद्ध मूर्ति हमें दिखाई दी। काली माता के दर्शन कर जब हम दूसरी ओर के शिवालयों के दर्शन करने के लिए चले तो हमने पाया कि भीड़ और भी बढ़ती चली जा रही है। हर घंटे के साथ भीड़ दुगनी होती चली जा रही थी। अब हम बढ़े गौरी शंकर जी महाराज के दर्शन करने के लिए, पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखकर हम लोगों की हिम्मत ही नहीं हुई अंदर जाने की। यहाँ पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। गौरी शंकर जी महाराज के बिल्कुल सामने यहाँ पर एक और बहुत ही विशाल मंदिर था, जो संभवतः यहाँ का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में बाहर से ही अनगिनत घंटे लगे हुए दिखाई दे रहे थे, जो मंदिर की शोभा बढ़ा रहे थे। इन घंटों के पीछे यह किंवदंती या कहानी कही जाती है कि चंबल के बीहड़ों में जो डाकू रहते थे वो अपनी विजय पर घंटा चढ़ाते थे। वो भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त होते थे और अपनी विजय पर यहाँ घंटा चढ़ाते थे। तभी से यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने पर घंटा चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। आज यहाँ हजारों की संख्या में छोटे बड़े घंटे आपको दिखाई देंगे। अब दर्शन कीजिए गणेश गजानन स्वामी और माता पार्वती के, साथ में नंदी बाबा भी विराजमान हैं। इस मंदिर का पांडवों से भी बहुत गहरा संबंध है। कहा जाता है कि पांडवों ने बटेश्वर में कांवड़ चढ़ाई थी। भोलेनाथ के अभिषेक के लिए पांडव सौरों से कांवड़ में गंगा जल भरकर लाए थे। कहा जाता है कि अज्ञातवास में अपनी पहचान छिपी रहने के लिए उन्होंने शिव का आशीर्वाद कांवड़ चढ़ाकर लिया था। तभी से बटेश्वर में कांवड़ चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। पुराणों में उल्लेख है कि महाभारत काल में कृष्ण के पिता वासुदेव की बारात बटेश्वर से ही मथुरा गई थी। श्री कृष्ण द्वारा कंस का वध किए जाने के बाद उसका शव बटेश्वर में यमुना नदी के किनारे जिस स्थान से टकराया उसे कंस कगार के नाम से जाना गया। यमुना के किनारे खड़े इन शानदार मंदिरों का निर्माण 700-800 ईस्वी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजाओं ने कराया था। वैसे तो यमुना नदी पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर बहती है, लेकिन बटेश्वर नगरी में पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती हुई बटेश्वर का चक्कर लगाती है। यहाँ यमुना नदी अर्धचंद्राकार रूप लेती हुई बह रही है। महाशिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 2 के श्लोक 19 में इस तीर्थ की चर्चा की गई है। ये जो पूरे मंदिर आप वहाँ तक देख रहे हैं, ये पूरे 101 मंदिर है। 101 मंदिर की श्रृंखला है और पूरी यमुना नदी के किनारे पर बसी है। इन मंदिरों के निर्माण के पीछे एक और कहानी बताई जाती है कि भदावर और मैनपुरी के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था। संधि या सुलह करने के लिए दोनों राजाओं ने अपने बच्चों का साथ विवाह करने का निर्णय किया, पर दोनों के यहाँ कन्याओं का जन्म हुआ। लेकिन भदावर के राजा ने मिथ्या घोषणा की कि उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। इसके बाद राजा भदावर ने अपनी पुत्री को एक जवान पुरुष के रूप में तैयार किया। सहमति के अनुसार राजा भदावर के बेटे की मैनपुरी के राजा की बेटी के साथ शादी की व्यवस्था की गई। शादी वाले दिन राजा भदावर की बेटी ने यह सोचकर कि उनके पिता का अपमान न हो, नदी में कूदकर जान देने की कोशिश की। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और उन्होंने लड़की को उठाकर उसे लड़के में परिवर्तित कर दिया। इस कारण भदावर राजा ने कृतज्ञता के साथ भोलेनाथ के इन मंदिरों का निर्माण किया और यमुना इन मंदिरों के द्वार पर हमेशा बहती रहे, इसके लिए 2 मील का बांध बनाया, जिससे यमुना नदी का मार्ग बदल गया। यहीं यमुना नदी के तट पर भदौरिया राजाओं का महल जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ा आज भी अपनी भव्यता की कहानी कहता है। छोटी लाखोरी ईंटों से बना यह किला किसी समय बटेश्वर की शान था। वर्तमान में यह किला झाड़ झंखाड़ से भरा पड़ा है। बारिश के दिनों में आज भी उस समय के चांदी के सिक्के यहाँ कभी कभी मिल जाते हैं। चलिए अब चलते हैं पातालेश्वर महादेव मंदिर में।
पातालेश्वर महादेव का गर्भगृह का जो कक्ष है वो नीचे की तरफ बना हुआ है। और ओम नमः शिवाय, ये हैं पातालेश्वर महादेव जिनके 4 मुख हैं। ये नेपाल के पशुपतिनाथ से मिलते जुलते हैं। मंदिर की दीवारों पर आपको पेंटिंग्स भी दिखाई देंगी और मंदिर की साज सज्जा भी बहुत अच्छी की गई है जो उस समय को दर्शाती है। इस मंदिर में 1000 मिट्टी के दीपों का एक स्तंभ है जिसे सहस्त्र दीप स्तंभ कहा जाता है। इस तरह भगवान भोलेनाथ के इस भव्य निवास स्थान के संपूर्ण दर्शन करके अब हम बटेश्वर धाम से बाहर निकले। बाहर भगवान और भगवान के भक्तों के लिए विशाल मेला लगा हुआ था। ये जो आप देख रहे हैं ये है मक्खन के तरबूज जो केवल आगरा में ही मिलते हैं। ये अनोखी और स्वादिष्ट मिठाई आगरा में केवल सर्दियों में ही मिलती है, तो अगर आप आगरा आते हैं तो इस मिठाई का स्वाद चखना बिल्कुल ना भूलें। इस तरह भगवान के दर्शन लाभ करने के बाद हमने पूरे मेले का लुत्फ उठाया, बहुत मज़ा आया। चलिए आप भी मेरे साथ विशाल बटेश्वर मेले की कुछ झलकियाँ देखिए। ये क्या चीज़ है? ये खजिला है। देखिए मीठा होता है ये, तो इसको मतलब काय का बनता है ये? मैदे का। ये खोए और रबड़ी के साथ ऐसे टेस्टी है बहुत। ये केवल यहीं पर बनता है बटेश्वर में ही? इलाहाबाद में भी बनता है? इटावा। चलिए अब जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे साथ बटेश्वर धाम और मेले में घूमकर कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओम नमः शिवाय।